हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब पहुंच गए हैं, हम ताली बजाएं। हमारे स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट साहब की आवाज बन के आगे इस बातों को पहुंचाए। एजुकेशन सिस्टम हमारा नॉर्थ कश्मीर का है। जो भी हमारे गवर्नमेंट टीचर है उनके बच्चे प्राइवेट पढ़ते, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरी नॉर्थ कश्मीर की हमारी प्रॉब्लम है, हमारा मेडिकल सिस्टम जो यहाँ पे है कीजिए। हम लोगों ने 70 सालों से हम लोगों ने सब पार्टियां देखी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखी, हमने कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के साथ बगैर धोखे से कुछ नहीं किया। कोई ऐसा काम नहीं या 150 करोड़ भी भेजा गया और यहाँ क्या हुआ वो सब कुछ जनाबी पीडीपी कांग्रेस। हमारे तकलीफ को ये करिए, हमारा मुंह बंद किया हुआ है, हमारे मुंह पर छापे लगाए हैं मास्क। हमारे जो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है, अब उस टाइम आपको बुलाएंगे एक एक करके, आप अपनी अपनी जगहों पे बैठिए। आपको वो करेंगे, आपको ये दिया जाएगा, आपको वो दिया जाएगा, मगर हमारा जो स्पीच जो हम आजाद मालूमात काम करना चाहता हूँ। हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर जो पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मोहम्मद एक चीज की तरफ वो ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी रोजगार की बात हुई, शाम को हम सुन रहे थे कि मौजूदा गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये लोग पहले ही हालात के पिसे हुए। अब मैं दावत दूंगा अपने। आप सब लोग रहते हैं, आप सब लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज कश्मीर में जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका अभी तमाम वक्ताओं ने वर्णन किया है। नेशनल यूथ पार्टी पिछले 1.5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी गतिविधियों को लेकर के काम कर रही है। हाँ, ये तो हमारी चीज है। स्वागत है। अच्छा ये रुबीना हसीना बेगम सरपंच करना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू व कश्मीर के जो आवाम को तरह तरह की सियासी पार्टियों ने दुख दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये मानते हैं कि भारत गांव में बसता है और शहर तो एक छोटा इलाका होता है, रूरल एरिया ग्रामीण इलाका बड़ा इलाका होता है। हंदवाड़ा उसका एक छोटा कस्बा है। हमने यहाँ से इसलिए शुरुआत की है, पार्टी तो पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रही है चटवाल जी के नेतृत्व में, लेकिन इसका हमने इसलिए हंदवाड़ा में शुरू किया कि सबसे ज़्यादा देश में मीडिया में कुपवाड़ा और हंदवाड़ा बदनाम जगह हैं। हम हंदवाड़ा में आके मैसेज देना चाहते हैं कि जो पूरे देश की मीडिया जो दिखा रही है ऐसा हंदवाड़ा नहीं है। हंदवाड़ा में अमन चैन है और देखिए हम आपके बीच में खड़े हुए हैं। और क्या जीत पाएगी यहाँ पर? नेशनल यूथ पार्टी 2009 से पूरे देश में नौजवानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरे देश में काम कर रही है। आज पूरे देश के सारे बड़े राज्यों में नेशनल पार्टी की यूनिटें काम कर रही हैं। कश्मीर हमारे लिए अलग नहीं है, हमारे लिए एजेंडा नहीं है, हमारे लिए ये अपनों का घर है और हम कश्मीर के लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो हमारे अपने सगे भाई बहन जैसे हैं। इसलिए हम हंदवाड़ा में आए हैं, इसलिए हम कश्मीर में आए हैं और सारे नौजवानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, जो कश्मीर फाइल की बात है, एक कॉमर्शियल फिल्म बनाने वाले के विषय में मैं मुद्दे पे क्या बात करूं, लेकिन फिर भी वो फिल्म चल रही है देश में। उसने देश में एक वर्ग को और ख़ासतौर से एक दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों का ईगो सेटिस्फाई किया है, लेकिन उसमें फैक्ट नहीं है, उसमें इतिहास नहीं है, उसमें तथ्य नहीं है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने इतिहास में एमए किया है। मैं लगातार पढ़ता लिखता रहता हूँ इस विषय पे।
कश्मीर का जो बुरा दिन था, 90 का दौर था जिसमें कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ, तो उसमें ऐसा नहीं था कि जो है सिर्फ कश्मीरी पंडित भाई ही मारे गए। कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ, उनकी भी हत्याएं हुई, साथ में हमारे मुस्लिम भाइयों की भी तो हत्याएं हुई। पीड़ित दोनों पक्ष से है, हमें वॉक एंड टॉक करना चाहिए, दो संवाद करना चाहिए, और एक एक संवाद से ही रास्ता निकलेगा। ज़बरदस्ती से, कानून से और डंडे से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। कश्मीर के लोगों के साथ संवाद का अभियान हमने शुरू किया है, और हम गांव-गांव जाएंगे, छोटे छोटे कस्बों में जाएंगे और कश्मीरी आवाम से, कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। एक बार भरोसा तो कायम हो। दुर्भाग्य से मुझे ऐसा लग रहा है कि भरोसे की कहीं चूक हो रही है। उस भरोसे को कायम करने के लिए नेशनल पार्टी निकली। देखिए, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब और नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब 5 रोज़ा स्टेट के विज़िट पे हैं। पहला फंक्शन हमने आज यहाँ पे रखा था और दूसरा फंक्शन हमारा कल अनंतनाग में होगा, तीसरा टैगोर हॉल में हमारा ऑन 21। आज हमने इनको यहाँ बुला के, एक्चुअली इनका जो आने का यहाँ मकसद है टू एनालाइज द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड टू चाक आउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर कमिंग इलेक्शन। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए मैंने इनको ख़ासकर ये जो नॉर्थ का हमारा जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बांडीपुरा, बारामूला और कपवारा, तो इस एरियाज़ की मैंने इनके सामने जो मुश्किलात हैं वो रखी। इसमें ख़ास तौर पे जो हिली एरियाज़ हैं हमारे मच्छल, करना, गुरेस या जचलडारा से ऊपर के जो इलाके हैं पिछड़े हुए, इनमें जो मुश्किलात हैं मैंने इनके सामने रखी, इनकी नॉलेज में लाई, और साथ साथ मैंने ये रिक्वेस्ट की इनको कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाएंगे और इनका इजाला कराएंगे। कल बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ हमारी साधना टॉप पे, एक एम्बुलेंस में एक आदमी की डेथ हुई है। मैं तो पहले इज़हार तज़ियत करता हूँ उनके साथ, और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर टाइमली एक्शन किया गया होता, हमारी डिमांड जो है साधना टनल की, उसको फुलफ़िल किया गया होता, तो शायद ये हमारे जो हादसात हो रहे हैं, दो साल पहले भी हमारे 11 आदमी चले गए। हर साल हमारा जो जानों का नजराना है वो हम देते हैं यहाँ साधना टनल पे, साधना टॉप पे। तो हमारा अगरचे ऐलान किया गया था मार्च के महीने का, लेकिन अब अप्रैल भी ख़त्म होने जा रही है, कोई ऐसा अभी तक कोई सर्वे नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने ऑलरेडी हमारे नेशनल सेक्रेटरी साहब से ये इल्तमास की है कि हमारी ये जो डिमांड्स हैं यहाँ की, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, ये दिल्ली के ऐवानों तक ले जाया करेंगे ये इंशाल्लाह, और हमारे बीच में बार बार आके हमारी जो मुश्किलात हैं उनको समझेंगे, हमारा दर्द समझेंगे और हमारा साथ देंगे। तो इसके साथ साथ मैंने एक मैसेज अपने नौजवानों को छोड़ी है कि जो भी दुनिया में तब्दीली आई है वो सिर्फ नौजवानों के ज़रिए ही आई है। नौजवान ही इस कौम का मुस्तकबिल हैं, नौजवानों के ही हाथ में हमारा मुल्क का मुस्तकबिल है। हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क की जो भाग दौड़ है, जो रेन है, जो हुकूमत है, जो गवर्नेंस है, वो अपने नौजवान नस्ल के हाथों में मुंतकिल कर दें, ताकि हमारा जो नौजवान है वो आने वाले वक्त में हमारा पॉलिसी मेकर बने, डिसीजन मेकर बने, और हमारी कंट्री को, हमारी रियासत को बिलखुसूस आगे ले जाए। टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी सर्विसेज हों, जहां हम अभी बेसिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ और इनकी नॉलेज में लाना चाहिए है कि जो फैसिलिटीज़ आपकी दिल्ली में आज की डेट में मौजूद हैं, हमारी यहाँ पे हमारी जो रियासत है ये पिछड़ी हुई रियासत है, तो हमारी फैसिलिटी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसीलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि अगरचे हमारी पार्टी के सेंटर में 4 बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन हमें यहाँ पे लोकल हालात देखते हुए, लोकल हालात को पस नज़र में रखते हुए हमने 22 पॉइंट्स एजेंडा हमने अपना तैयार किया है, विच वी आर गोइंग टू लॉन्च ऑन 21 इन द टैगोर हॉल।